फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 14 विज्ञान सब्जेक्ट के बेटा 8th क्लास के बच्चों के लिए 18 तारीख के, ठीक है, जिसमें आज हमारा धातु एवं अधातु वाले चैप्टर से विस्थापन अभिक्रिया का टॉपिक रहेगा। विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, ठीक है। तो अभी तक हम जान चुके हैं कि कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं तो कुछ कम अभिक्रियाशील होती हैं, और कुछ धातुएं तो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती, ठीक है। कुछ धातुएं किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती। अब हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता के बारे में विस्थापन अभिक्रिया की मदद से जानेंगे, ठीक है, कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है और कौन कम। तो इसके लिए आओ एक क्रियाकलाप करते हैं। 100 ml के 5 बीकर लिए, ठीक है, ये 5 बीकर ले लिए, उन पर ABCDE चिन्हित करें, उन पर ABCDE चिन्हित करें। प्रत्येक बीकर में 50 ml जल मिलाया, फिर 50 ml जल ले लिया, ठीक है। और क्या है बेटा, प्रत्येक बीकर में दर्शाए गए पदार्थों में से प्रत्येक का एक एक चम्मच डालकर घोल दिया। 50 ml जो जल था उसमें बेटा क्या क्या डाल दिया हमने? कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट डाल दिया, इसमें भी कॉपर सल्फेट डाल दिया, इसमें जिंक सल्फेट डाल दिया, इसमें आयरन सल्फेट डाल दिया और इसमें जिंक सल्फेट डाल दिया, ठीक है। फिर इन बीकरों को बिना छेड़े कुछ समय तक रख दिया, रहने दिया और प्रेक्षण को लिखिए। और उनमें बेटा एक एक जिंक का टुकड़ा, लोहे की कील, तांबे की छीलन और लोहे की कील डाल दी, ठीक है। अब इनको हम ऑब्जर्व करेंगे। ये तो पहले था जब विलियन था ये, और इनमें कुछ डाला था तो इस तरीके का था, लेकिन कुछ समय बाद बेटा ये इस तरीके के विलियनों का रंग बदल गया। तो ये ऐसा क्यों हुआ, देखो। तो बेटा देखो, अब हम बारी बारी से जानते हैं। हमने ये क्या देखे थे, ये बीकर लिए थे, इनमें डाल दिया था। तो पहले वाले में ए में हमने जिंक का टुकड़ा डाला था कॉपर सल्फेट के विलियन में। तो जिंक के टुकड़े ने कॉपर सल्फेट के विलियन में से कॉपर को हटा के, ठीक है, खुद बैठ गया वहाँ पर, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो गया और बीकर के पेंदे पर कॉपर का भूरा पाउडर जमा हो गया, ठीक है। तो ये ऐसा कैसे हो पाया बेटा ये? तो एक ऐसे समझो कि एक कमज़ोर व्यक्ति इस कुर्सी पर बैठा है और एक ताकतवर व्यक्ति आता है, उसको एक थप्पड़ मार के हटा दे और खुद बैठ जाए। ऐसा तो हो सकता है, कमज़ोर को हटा देगा। लेकिन कुछ में क्या होता है कि ताकतवर बैठा हो और कमज़ोर आता है, तो क्या उसको हटा सकता है? तो नहीं हटा सकता। बस यही समझ लो कि कॉपर क्या था, इसका मतलब कमज़ोर था, किससे? जिंक से, इसलिए वो वहाँ से हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर सल्फेट के विलियन में जिंक के टुकड़ा डाला जब, या फिर, ठीक है, तो क्या किया, जिंक ने कॉपर को हटा के वहाँ खुद बैठ गया। तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया और ये कॉपर अलग हो गया बेचारा। अब बीकर बी में लोहे ने कॉपर सल्फेट के विलियन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया। अब बेटा लोहे ने क्या किया, कॉपर सल्फेट के विलियन से लोहे ने भी कॉपर को क्या कर दिया, हटा दिया। यानी कि लोहा भी इससे ज़्यादा ताकतवर है और जिंक भी इससे ज़्यादा ताकतवर है, साइड कर दिया। हमने देखा कि बीकर CDE में कोई भी अभिक्रिया नहीं हुई, जिसकी वजह से उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब जो CDE थी बेटा वो एज इट इज़ है, ठीक है। तो यहाँ नियम यह है कि केवल अधिक अभिक्रियाशील धातु ही कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलियन से विस्थापित कर सकती है, ठीक है। ये याद रखना बेटा, और इम्पोर्टेंट है आपकी ये, मतलब कि अभिक्रिया हमेशा क्या रखना, जो विलियन होता है किसी भी धातु का, उससे जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होगी वही उसको विस्थापित कर सकती है, उसमें से नहीं तो नहीं कर सकती, ठीक है। इसका मतलब हमने यहाँ से क्या सीखा बेटा, लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। इसका मतलब जिंक से ज़्यादा ताकतवर कौन है? आयरन। मतलब जिंक क्या है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है, फिर आयरन और फिर कॉपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, जब हम क्या करते हैं, यहाँ से समझो ये कि हमने क्यों कहा जिंक को ज़्यादा ताकतवर। जब हमने जिंक सल्फेट के विलियन में लोहे को डाला तो लोहा इसको विस्थापित नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था कि जिंक इससे ताकतवर है लोहे से, ठीक है। और हमने यहाँ से देख लिया कॉपर से तो लोहा और जिंक दोनों ताकतवर है, तो जिंक सबसे हो गया, फिर आयरन हो गया और उससे ज़्यादा ताकतवर कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है। मतलब कि कम, ये लिस्ट हो गया, कम अभिक्रियाशील हो गया, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो गया, ठीक है। अब बेटा देखो, इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो कॉपर विलियन और कॉपर का रंग कैसा होता है और क्यों होता है, क्या होता है? तो बेटा कैसा होता है, उसका नीला रंग होता है, ठीक है। फिर कॉपर जिंक के विलियन में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता? कॉपर जो है जिंक के विलियन से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता? तो आप क्या कहोगे, क्योंकि आप लिखोगे क्योंकि जो कॉपर है, कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील है, कम अभिक्रियाशील है, ठीक है, इसलिए नहीं कर पाया। फिर, और ये लिख सकते हो आप चाहो तो, इसलिए वह कॉपर जिंक को जिंक विलियन से विस्थापित नहीं कर पाया, ठीक है।
फिर जिंक, आयरन और कॉपर को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये रहा बेटा, घटते क्रम में बोला गया है ना, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले सबसे ताकतवर जिंक, फिर उससे कम ताकतवर, फिर सबसे कम ताकतवर। तो ये घटता क्रम हो गया। फिर क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दे, लोहे की कील को कॉपर के उसमें रख देंगे तो क्या होगा बेटा, फिर अभिक्रिया कर लेगा। तो आप क्या करोगे, देखो लोहे की कीली तो रखी थी यहाँ पर, ये लिख दोगे बी कर, ये बी हटा देना, ये लिखना लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देगा। यहाँ पर लिख देना कर देगा, यहाँ पर लिखना लोहा, ठीक है। लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देगा। फिर यहाँ से ये उदाहरण के लिए ये समीकरण लिख के दिखा देना। और क्यों कर देगा बेटा, क्योंकि क्या है, लोहा किससे, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। ये लाइन लिख देना, क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। जिंक में बेटा क्या कौन से विलयन में डाला गया कि ये जिंक सल्फेट बन गया, और यहाँ पे हमें ये मिला यानी कि कॉपर हटाए, तो किसका विलयन था, वो कॉपर सल्फेट का, CuSO4, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।